हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 की पुस्तक पार्ट 1 से इटली के एकीकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की थी। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन में कौन कौन देश भाग लिए थे? इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। दो शब्द हैं गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति के देन है। जर्मनी में 39 रियासतों का एक संघ कायम रहा। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाने का प्रयास किया। उसने प्रधानमंत्री पोलिग्नेक ने पूर्व लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। इस अध्यादेश के विरोध में फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। फलस्वरूप 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश का शासक लुई फिलिप था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्यों में गठित किया। 3 भागों में उसको बांट दिया गया, एक सिस्पाइन गणराज्य, एक लिगुलियन और तीसरा ट्रांसपेरेन। नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमॉन्ट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इटली में 1820 में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों ने किया था। कार्बोनरी दल का उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी संबंध इसी दल से था। जोसेफ मेजनी जो था कार्बोनरी दल का सदस्य था। अब देखिए, आइए हम लोग मेजनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो बिहार बोर्ड पुस्तक कक्षा 10 से लिया गया है, उससे देखते हैं। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इटली के एकीकरण का श्रेय काउंट काबूर को दिया जाता है। अब देखिए, गैरीबाल्डी, यह पेशे से एक नाविक था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा राजनीतिक था जो पेशे से नाविक था, तो वो गैरीबाल्डी था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां की सत्ता संभाली। गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खूब प्रचारित किया गया। लाला राजपत राय ने जीवनी लिखी है उस पर। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। इसका फायदा उठाकर विक्टर ने वेटिकन सिटी को छोड़कर इटली संपूर्ण को मिला लिया।